सुप्रभात एवं जय। मैं आर्यन सिंह संदीप विद्यालय लहरतारा के कक्षा 5 का छात्र आज आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मैं अपनी बात एक सवाल के साथ आरंभ करने जा रहा हूँ। क्या आपके पास अपने देश के लिए 3 मिनट हैं? अगर हाँ तो मेरी बात सुनें, वरना आप न सुनने के लिए भी स्वतंत्र हैं। क्या करना है ये आपको तय करना है। हम कहते हैं कि हमारी सरकार अयोग्य और बेकार है। हम कहते हैं कि नगर निगम वाले कूड़ा वक्त पर नहीं उठाते। हम कहते हैं कि हमारी संचार व्यवस्था ठीक से काम नहीं करती, हमारी रेल सेवाएं बकवास। हम कहते हैं और बस कहते ही रहते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या हमने ऐसा कहने के अलावा भी कुछ किया? इन सारी शिकायतों को दूर करने के लिए अपनी ओर से कोई कोशिश की? अब मैं कुछ बातें बताता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप सिंगापुर में हैं। आप वहाँ हैं, लेकिन आप वहाँ की सड़कों पर सिगरेट के अधजले टुकड़े नहीं फेंक सकते या दुकान पर खाकर गंदगी नहीं फैला सकते, क्योंकि यही नियम है। और आप सिंगापुर जैसे देश में नियमों के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन सवाल ये है कि हम सब जो किसी भी दूसरे देश में जाकर वहाँ की व्यवस्था और नियमों को इतनी आसानी और अच्छी तरह अपना लेते हैं, अपने ही देश में ऐसे क्यों नहीं बनते? मैं बताता हूँ कि समस्या क्या है। दरअसल हम सरकार चुने एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मतदान तो करते हैं, मगर फिर अपने सारे कर्तव्यों से हाथ झाड़ लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार सफाई रखे, लेकिन हम खुद लगातार गंदगी फैलाना जारी रखते हैं। जब भी समाज और महिलाओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दों या दहेज की बात आती है, हम लोग इनका विरोध करते हैं, लेकिन अपने असल जीवन में यही सब करते रहते हैं। तर्क होता है कि जब पूरी व्यवस्था ही लेन देन में लगी है, तो हम भी दहेज न लेकर अपना नुकसान क्यों करें? एक हमारे न लेने से क्या बदल जाएगा? और जब प्रश्न आता है कि आखिर इस व्यवस्था को, इस कुरीति को बदलेगा कौन, तब हम यह जिम्मेदारी दूसरों पर या सरकार पर डाल देते हैं और सोचते हैं कि कोई जादूगर मिस्टर क्लीन आएगा और अपनी जादुई झाड़ू फेर कर हमारी सारी समस्याएं दूर कर देगा। कैसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिसे देखो व्यवस्था को कोस रहा है, लेकिन व्यवस्था को सुधारने की बात कोई नहीं करता। प्रिय मित्रों, कुछ ऐसा करें कि भारत भी अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरह सुविधा संपन्न और पूर्ण विकसित हो सके। हम मिलकर अपने देश के लिए वो करें जिसकी उसे जरूरत है। यही समय की मांग है और यही सच्चे भारतीय होने की पहचान